कुल मिलाकर एक बार फिर से जातीय जनगणना के मुद्दे पर सियासत ने अपनी राह को तलाश लिया है। क्या आपको लगता है कि एक लंबे वक्त तक जातीय जनगणना के मुद्दे पर जहां पर बीजेपी बचती रही, अचानक से उसका ऐलान कर दिया, ऐलान के बाद उसे लेकर अब सियासी घमासान और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की शुरुआत है या इसके आगे भी एक लंबी बहस जातिगत सर्वे होने के बाद और इसका पॉलिटिकल माइलेज क्या आने वाले बिहार इलेक्शंस में बीजेपी को मिलेगा? देखिए पूर्णिमा जी, जातीय जनगणना को लेकर के निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो राजनीति करती हुई दिखाई स्पष्ट तौर पर देती हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि देखिए जातीय जनगणना को जो बार बार जोड़ा जा रहा है ओबीसी से, पिछड़े से, मेरा मानना है कि जातीय जनगणना सिर्फ ओबीसी और पिछड़े की बात नहीं है भाई। जातीय जनगणना सभी जातियों के लिए है। सभी जो जातियां हैं उनको उनकी जनगणना की जाएगी कि कौन सी सवर्ण कितनी जातियां हैं, कितनी ओबीसी हैं, कितनी पिछड़ी है, कितनी अति पिछड़ी है। और कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो पहले अंत्योदय की बात कही जाती थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि जो अंतिम छोर तक विकास की धारा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, वो वास्तव में जातीय जनगणना के बाद सरकार का मकसद होना चाहिए। और जातीय जनगणना के माध्यम से जो शोषित रहे हैं, वंचित रहे हैं, अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति जिसकी जो जाति के नाम से कहीं छूट गया है या आर्थिक रूप से कहीं पिछड़ गया है, वहां पर भी विकास की, सरकार की जो विकास की लहर है उस तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का रवैया लगातार जातीय जनगणना को लेकर रहा है वो बहुत ही कंफ्यूजन वाला रहा है। देखिए जितनी पूर्वत की सरकारें रही हैं वो उन सबने जातीय जनगणना से जो है वो मना किया है। देखिए 2010 में पार्लियामेंट के अंदर जब आरजेडी ने इस प्रश्न को पूछा था, तब स्वर्गीय मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो है वो मना कर दिया था जातीय जनगणना से। उन्होंने कहा कि 2011 में यूपीए की सरकार के दौरान ओबीसी का डेटा तो लिया गया था ना? मैं वही बता रहा हूं आपको कि चिदम्बरम जी का ये कहना था कि जो राज्य की पिछड़ी जातियां हैं वो केंद्र में पिछड़ों में आती हैं कि नहीं आती हैं। जो केंद्र में लोग पिछड़े हैं वो राज्यों में जाकर के उनकी कई जातियां ऐसी हैं जो पिछड़ों में नहीं आती हैं। तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। इस कंफ्यूजन के चलते जो 2011 में जो उन्होंने डेटा कलेक्ट करवाया था वो वास्तव में सार्वजनिक किया ही नहीं। और एक प्रकार से अगर डेटा आपके सामने नहीं है, पेपर नहीं है, तो हम तो मानेंगे ही नहीं ना कि जातीय जनगणना हुई। भाई 1931 की जातीय जनगणना सब जानते हैं, अंग्रेजों ने जो कराई थी, उसके बाद से सरकार ने कभी आंकड़े दिए नहीं, पेपर पे आए नहीं, सार्वजनिक नहीं, लेकिन इस बात का दावा किया कि हमने देखिए दावे से नहीं होता ना पूर्णिमा जी। अगर वो उस समय तो जब ये बात कर रहे थे तब तो ओबीसी समाज की कई जातियां ऐसी थी जो ओबीसी समाज में आती ही नहीं थी। 1991 और 92 में कई जातियों को ओबीसी समाज में जोड़ा गया। मंडल कमीशन जब आया उसके बाद ओबीसी समाज में कई जातियां ऐसी थी जो उसके अंदर आई हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो बात है मैं कांग्रेस की कह रहा हूं कि जो बार बार आप ये कहते हैं कि एक तरफ इंदिरा गांधी विरोध करती थी कि जात पर न पात पर वोट लगेगी हाथ पे, उसी चीज को लेकर के राहुल गांधी जो बार बार पूरे चुनाव के दौरान जो है ये घोषणा करते हैं कि हम आएंगे तो जाति जनगणना करवाएंगे, हम आएंगे तो जो है वो कितने परसेंट कौन सी पिछड़ी जातियां हैं उनको आरक्षण बढ़ा के 50% तक उसकी सीमा करेंगे। मेरा मानना यह है कि जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी इस बात से इसलिए सहमत हो रही है कि जो वास्तव में सवर्ण लोग हैं, जो अति पिछड़े लोग हैं, उन दोनों के बीच में पारस्पर जो है तालमेल बैठ पा रहा है या नहीं है बैठ पा रहा। क्योंकि हो क्या रहा है, जो ओबीसी की पिछड़ी जातियां हैं, देखिए उनको निश्चित तौर पे इतने वर्षों में लाभ तो मिल रहा है। उनके जाति के लोग 10% सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं। मैं जिस जाति से आता हूं, सवर्ण जाति से आता हूं, आज मेरी जाति के लोग कहीं ना कहीं उनकी संख्या कम है, 1% 2%। अगर ये जातीय जनगणना होगी तो स्पष्ट तौर पर जितनी जातियों की संख्या है वो आ जाएगी। फिर जो भारत का विकास होना है, जो विकास की बात कही जा रही है, वो हर एक तक पहुंचेगी और निश्चित तौर पे इसका लाभ हर एक यहाँ के जो है प्राणी है उनको। चलिए बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनसे प्रतिक्रिया लेने की शुरुआत करते हैं। महिमा जी आपके पास आती हूं। जब सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हम जातिगत डेटा लेंगे, उसके बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि जाति शब्द उसमें नहीं है। इतना ज्यादा विवाद फैलाने की कांग्रेस कोशिश क्यों कर रही है? इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति क्यों फैला रही है, जैसा बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है? और क्या ये क्रेडिट पॉलिटिक्स की तरफ, क्रेडिट लेने की पॉलिटिक्स की तरफ मुद्दा बढ़ता जा रहा है? जय हिंद। पूर्णिमा जी, आप ये कह रही हैं कि इतना ज्यादा विवाद खड़ा करने की आवश्यकता क्या है? ये विवाद खड़ा न होने देती भाजपा जब इस बात की घोषणा लिख करके आ रही थी
जब ये गैजेट डिक्लेरेशन किया गया तो उसके अंदर साफ साफ लिख देते। हमारा तो सवाल ये है कि जब 2019 में एक पीआईबी प्रेस रिलीज के माध्यम से भाजपा सरकार ने ये बताया था कि जनगणना के लिए लगभग लगभग 8,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी, उसके बाद इस वर्ष के बजट के अंदर मात्र 575 करोड़ का आवंटन किया गया जनगणना विभाग को। और आज जब जनगणना जातीय भी करने की बात हो गई है, आखिरकार दबाव में आकर के भाजपा को यू टर्न लेकर के जब घुटने टेकने पड़ ही गए हैं, तो ऐसे में वो 10,000 करोड़ के आसपास की जो आज राशि चाहिए वो कहां से आएगी, उसका आवंटन अभी तक नहीं किया गया है। उसके साथ साथ गैजेट नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया है। ये सारे सवाल हैं पूर्णिमा जी। और उसके अलावा देखिए, आपने अभी बोला कि भाजपा सरकार की जो मंशा है वो साफ है। आपके पैनल पर बैठे हुए तमाम लोग अभी अपना अपना विचार भी रखेंगे। भाजपा प्रवक्ता से मैं ये जरूर पूछना चाहती हूं कि वीपी सिंह की सरकार से आखिर उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के दौरान अपना समर्थन वापस क्यों खींच लिया था, और क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब 15(4) का संशोधन, प्रथम संशोधन करने जा रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके माध्यम से आरक्षण का प्रावधान लाया जाना था, तो क्यों खींच लिया था। और अंततः इस समय अपनी बात को विराम देने से पहले ये जरूर कह दूं कि आज भाजपा जो है वो शपथ भंग की अपराधी है। सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथ ग्रहण पत्र दिया, एक एफिडेविट दिया, एक हलफनामा दिया इस सरकार ने पिछले वर्ष, जिसमें ये लिखा, पिछले वर्ष नहीं 2021 में, माफी चाहती हूँ, 21 सितंबर 2021 को उसमें लिखा 60 पेज के हलफनामे में भाजपा सरकार ने कि भाजपा सरकार की नीति नहीं है कि वो जातिगत जनगणना करवाए। उससे पहले संसद में अपनी ही आज की मंत्री और उस समय की सांसद 2021 में सवाल पूछ रही थी रक्षा खंड से कि आप जातिगत जनगणना करवाएंगे क्या, तो भाजपा ने कहा था कि जातिगत जनगणना इस सरकार की नीति नहीं है। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्बन नक्सल्स का नाम लिया, तमाम तरह की बातें हुई। तो आज भाजपा अपनी नीति और नीयत को स्पष्ट करे, एक टाइमलाइन दे, बजट का आवंटन स्पष्ट करे, ये बताए कि जब 8700 करोड़ की बात हो रही थी और आज 5 साल की देरी से जनगणना की घोषणा हुई है, तो फिर वो बजट का आवंटन कब होगा और ये सारी टाइमलाइंस कब आएंगी, स्पष्ट कर दें अपनी नियत, हमारी बात को गलत साबित कर दे। आपने क्रेडिट की बात की, क्रेडिट हम लेने की आवश्यकता ही नहीं है पूर्णिमा जी। हमारे तो जो है इतिहास में लिखा है, अभी मैंने पहले संशोधन का जिक्र कर दिया, 93वां संशोधन 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने किया, जिसके माध्यम से निजी संस्थानों में और निजी शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे एडेड हो चाहे अनएडेड, आरक्षण का प्रावधान SC ST OBC को हमारी सरकार ने दिया, जिसे फिर भाजपा के कई सहयोगियों ने जाकर के चुनौतियां दी। भाजपा जैसे गैर आरक्षण मानसिकता वाले लोगों ने चुनौतियां दी। तो ये सारी बातें इतिहास ठीक है, मैं पीयूष जी से जवाब लेती हूँ। बस महिमा जी इतना बता दीजिए कि क्या यूपीए के समय 2011 में ओबीसी डेटा लिया गया था? वही डेटा जिसका आज भाजपा भरपूर प्रयोग कर रही है, लेकिन क्या उस डेटा को आप लोगों ने सार्वजनिक, क्या उस डेटा को सार्वजनिक किया गया था मैम? मैम, क्या उस डेटा को सार्वजनिक किया गया था? 2011 में जो ओबीसी का डेटा लिया गया था, क्या उसे सार्वजनिक किया गया था? देखिए पूर्णिमा जी, 2011 में हुई जनगणना, उसके बाद आने वाले 2 वर्षों नहीं, में ओबीसी मैम, स्पेसिफिकली ओबीसी डेटा, मैं लार्जर कैनवस पे तो बात ही नहीं कर रही। ओबीसी का डेटा क्या लिया था आपने 2011 में? जब सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है और उसके अंदर तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं, जब उस समय प्रश्न पूछे गए तो भारत की तमाम जाति और वर्गों के सोशियो इकोनॉमिक, तो क्या उस डेटा को कांग्रेस ने सार्वजनिक किया था यूपीए काल के दौरान? आप अपने सवाल को पैराफ्रेज करने की कोशिश ना करें। मैंने दोनों सवाल पूछे कि क्या डेटा लिया गया था, अगर हाँ तो क्या उस डेटा को सार्वजनिक किया गया था? आप उत्तर सुनेंगी तो आपको मालूम बताइए ना महिमा जी। आप सुनना चाहती हैं तो जरूर सुनिए। हमारा संविधान सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस का प्रावधान देता है। हमारे संविधान के हिसाब से जो उस समय सेंसस कराया गया, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जिसमें तमाम जातियों का, तमाम आर्थिक वर्गों का डेटा एकत्रित किया गया, जिसको इस सेंसस को करने में कितने महीने उस समय लगे पूर्णिमा जी? लगभग 2011 का अंत आते आते 12 की
शुरुआत आते आते ये जो सेंसस है उसे पूरा किया गया। उसके बाद 2013 में तो 14 के चुनाव की घोषणा ही हो गई। और आप ये बात जानती हैं कि उस समय जो सरकार थी वो समर्थन की सरकार थी, हमारी सरकार की तमाम चुनौतियां थी, उसके बावजूद इस जनगणना को करवाया, उसके बावजूद हम उस डेटा पर काम कर रहे थे, उसके बावजूद वो डेटा आज इस सरकार के लिए उपलब्ध है। लेकिन आज ये सरकार 11 सालों से उस डेटा पर न सिर्फ कुंडली मार करके बैठी है, आज जनगणना 5 वर्ष की देरी से होने जा रही है। ठीक है, लेकिन 2011 के बाद से मैम आप सवाल क्या पूछ रही हैं? ठीक है, लेकिन 2011 के बाद से, आती हूँ कटियार साहब, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। लेकिन 2011 के बाद से भी मैम एक समय तक यूपीए की सरकार रही थी, और अगर आपके पास, बिल्कुल मैं ठीक कराती हूँ कटियार साहब, प्लीज आवाज ठीक करेंगे कटियार साहब। बताइए ना 2000, आप ये बताइए ना 2011 से लेकर के कब तक वो जनगणना चली? पूरे आंकड़े, पूरी टाइमलाइन लेकर के बैठते हैं